नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल PRS टीचिंग में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो विषय बहुत ही सुंदर है और साथ ही साथ हमें एक ऐसी अद्भुत जानकारी कराता है जिससे अगर हम वंचित रह गए तो इस समाज में हमारे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों, इस पाठ में कवि ने हमें मनुष्यों के जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, तो हमें मनुष्यों की पहचान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए महर्षि व्यास के द्वारा लिखे गए इन श्लोकों के संबंध में आइए मैं आपको विस्तार से जानकारी कराती हूँ। तो दोस्तों, आज के पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक है पंडित मूर्खयोर लक्षणम। हाँ तो दोस्तों, चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी की जो लिंक है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, अपना प्यार बराबर मुझे देते रहें, जिससे मैं आपके लिए नए नए विषयों पर वीडियोस बनाती रहूं और आपकी जानकारी को बढ़ाती रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए दोस्तों, पहला श्लोक है निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। अभी भी मैंने आपको बताया कि ये श्लोक जो है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं और इनमें हमें मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति के विषय में जानकारी कराई गई है। विद्यार्थियों, समाज में दोनों तरीके के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना होता है, उनके साथ जीवन बिताना होता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनके लक्षणों से परिचित हों। तो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय है आप विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कवि ने जो विद्वान व्यक्ति हैं, पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके विषय में जानकारी प्रदान की है। और पहले श्लोक में कवि ने बताया है निषेवते प्रशस्तानि। प्रशस्तानि शब्द का अर्थ है प्रशंसनीय, अर्थात जो प्रशंसा के योग्य कार्य हैं। निषेवते शब्द का अर्थ है लगा रहता है। और निंदितानि न सेवते, और जो निंदितानि शब्द का अर्थ है निंदा के योग्य या निंदनीय, जो निंदनीय कार्य हैं न सेवते, उनको नहीं करता है या दूर रहता है। अनास्तिक शब्द का अर्थ यहाँ पर है जो नास्तिक नहीं है। विद्यार्थियों, जो नास्तिक शब्द का अर्थ होता है वो सामान्य रूप से होता है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करना। लेकिन जब इसका अर्थ और विस्तार से किया जाए तो वो होता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि इस लोक में जीवन से जो कुछ भी परे है उस विश्वास को आस्तिक कहा जाता है। तो जो ज्ञानी लोग हैं, कुछ लोग तो उसमें विश्वास करने वाले लोगों को आस्तिक कहते हैं, लेकिन जो उन मतों पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। तो जो अनास्तिक अर्थात नास्तिक नहीं होते हैं, अर्थात जो आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। और श्रद्धानो शब्द का अर्थ है सद्विचार, जो श्रद्धावान होते हैं,
जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, और किसके प्रति? सद्विचारों के प्रति। एतत् पंडित लक्षणम, ऐसे उससे संबंधित गुण जिनमें होते हैं वे पंडित के लक्षण अर्थात विद्वान के लक्षण होते हैं। दूसरा श्लोक विद्यार्थियों है, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ही स्तंभो मान्य मानिता यम अर्थान्नपकर्षन्ति स वै पंडितः उच्यते। आइए देखते हैं इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास कवि ने क्या बताया है। महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि क्रोध शब्द का अर्थ है क्रोध। हर्ष शब्द का अर्थ है खुशी। दर्प शब्द का अर्थ होता है घमंड। ही शब्द का अर्थ होता है लज्जा, ये भाव, लज्जा का भाव। और मान्यता शब्द का अर्थ है स्वयं को माननीय अर्थात श्रेष्ठ समझने का भाव। यम अर्थान अपकर्षन्ति, ये गुण और अवगुण जिसको पुरुषार्थ से, अर्थान शब्द का अर्थ है उद्देश्य से, लक्ष्य से, पुरुषार्थ से, अपकर्षन्ति नहीं दूर करते हैं या विमुख नहीं करते हैं, स पंडित उच्यते, उसी को पंडित कहा जाता है। जो अपने कार्य में संलग्न रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रसन्नता हो, इन ये जो गुण हैं और कुछ दुर्गुण हैं, इनसे वो अपने जो पुरुषार्थ है उससे वो दूर नहीं होता है, वही विद्वान कहलाता है। अगला श्लोक है जिसमें कवि ने बताया है कि न हर्ष्यात् आत्मसम्माने नावमानेन तप्यते गंगा हृदम इवाक्षोभ्यो यः स पंडित उच्यते। जो नहीं शब्द हर्ष्यति शब्द का अर्थ है प्रसन्न होता है। कब? आत्मसम्माने, जो अपने सम्मान पर प्रसन्न नहीं होता है। और न अवमानेन तप्यते, और न अवमानेन शब्द का अर्थ है अपमान से, अनादर से। तप्यते शब्द का अर्थ है दुखी होता है। जो न अपने सम्मान से प्रसन्न होता है और न अपने अपमान से दुखी होता है। गंगा हृदम एवाक्षोभ्यो, गंगा जैसे गंगा नदी में जो कुंड है, उस जैसे मानो गंगा में कुंड है, उसके समान आँखों में जिसके दया का भाव रहता है, सो पंडित उच्यते, वही पंडित या विद्वान कहलाता है। जिसकी आँखों में गंगा के समान, गंगा कुंड के समान अथाह प्रेम, लज्जा, आदर, दूसरों के प्रति आदर का भाव, ये सारे गुण होते हैं, वही विद्वान कहलाता है। दोस्तों, इन 3 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास जी ने विद्वान व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। अब आगे जो 3 श्लोक हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उनमें मूर्ख व्यक्ति के लक्षणों के विषय में कवि ने चर्चा की है। तो आइए अब देखते हैं जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। अमित्रम
कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मम चारभते दुष्टम तमाहुर्मूढ़ चेतसम। कर अमित्रम, जो अमित्र हैं अर्थात जो शत्रु हैं, जो मित्रता के योग्य नहीं हैं, उनसे मित्रम कुरुते, उनसे मित्रता करता है। और मित्रम, जो मित्र हैं, द्वेष्टि, उनसे द्वेष करता है, उनसे घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। हिनस्ते च, और उनसे उनके साथ हीनता का भाव रखता है, उन्हें हीन समझता है। उन कर्मम चारभते दुष्टम, और दुष्ट कर्म, जो बुरे कर्म हैं, उनको आरभते, प्रारंभ करता है। तम आहु मूढ़ चेतसम, तम शब्द का अर्थ है उनको, आहु शब्द का अर्थ है कहा जाता है। मूढ़ चेतस शब्द का अर्थ है मूर्ख, अर्थात उनको मूर्ख कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे श्लोक के संबंध में। सोमर्थम यह परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति मिथ्याचरते मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। सोम अर्थम, तो स्व शब्द का अर्थ है अपने, अर्थम, अर्थ शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य, कार्य। जो अपने कार्य को, यह शब्द का अर्थ है जो, त्यज, परित्यज्य, छोड़कर, जो अपने कार्य को छोड़कर परार्थम अनुतिष्ठति, दूसरे के कार्य में, अनुतिष्ठति शब्द का अर्थ लग जाता है, संलग्न हो जाता है। और मित्रार्थे, मित्रार्थे शब्द का अर्थ है मित्र के लिए, दोस्त के लिए। मिथ्याचरति, मिथ्याचरित शब्द का अर्थ है झूठा आचरण करता है या झूठ बोलता है। यश्च, यह यश्च शब्द का अर्थ है वह, और वह मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। और वह जो इस तरह का व्यक्ति होता है वह मूर्ख उच्यते शब्द का अर्थ है कहा जाता है। अंतिम श्लोक है दोस्तों, अनाहुतः प्रविशति अप्रष्टो बहुभाषते विश्वसिति प्रमत्तेषु मूढ़चेता नराधमः। अनाहुतः, अनाहुतः शब्द का अर्थ है बिना बुलाए, जिसको बुलाया न जाए, बिना बुलाए जो प्रविशति, प्रविशति शब्द का अर्थ है कहीं पर किसी के घर जाता है। अप्रष्टो, और जो बिना पूछे, पूछा ना जाए, बिना अनुमति के। बहुभाषते, भाषते शब्द का अर्थ है बोलता है, बहुत बोलता है। विश्वसित प्रमत्तेषु, और जो प्रमत्त लोग हैं, जो घमंडी हैं, अहंकारी हैं, उन लोगों में विश्वसित, विश्वास करता है। असावधान, प्रमत्त शब्द का अर्थ है असावधान। वो ऐसे लोगों में जो विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधमः, वो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख वृत्ति वाले लोग हैं। और नराधमः, नराधमः शब्द का अर्थ है जो मनुष्यों में अधम, अधम शब्द का अर्थ है नीच, जो नीच, इस तरह के नीच व्यक्ति हैं वो मूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों के माध्यम से आपको समाज में उपस्थित व्यक्तियों की पहचान करने के संबंध में जानकारी कराई। उम्मीद है आपको यह पाठ
से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियोस लेकर आती रहूं। तो शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यही आज के दिन मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं।